मेरे पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड आया था। पूरा कार्ड में जितने भी नाम थे उनमें से किसी को मैं जानता नहीं था। सोचा किसी ने गलती से भेज दिया होगा। करीब 4 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट से 4,50,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। मैं हैरान था, ना तो कोई OTP आया, न ही बैलेंस कटने का मैसेज। साइबर पुलिस की जांच में सामने आया कि मैं जब शादी का कार्ड पढ़ रहा था उसी दौरान मेरा मोबाइल हैक कर पैसे निकाले थे। बीकानेर के कैलाश के साथ हुई ठगी की ये अनोखी वारदात चौंकाने वाली थी। शादियों के सीजन में साइबर ठगों का ये कैसा नया जाल है, इसे पूरा समझने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट की मदद ली। साइबर थाना पुलिस को पीड़ित कैलाश ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप पर सबसे पहले मैसेज में लिखा आया हेलो। फिर एक फाइल आई जिस पर लिखा था आमंत्रण पत्र APK ... उसे सबसे पहले डाउनलोड किया। कुछ ही देर में निमंत्रण पत्र डाउनलोड हो गया और फिर उस पर क्लिक कर अंदर जो मैटर लिखा था उसे पढ़ते चले गए। उसमें शादी के पूरे फंक्शंस के बारे में अंग्रेजी में लिखा था। करीब 1 से 2 मिनट ही निमंत्रण पत्र को पढ़ा। अजमेर साइबर थाने के प्रोग्रामर देवेंद्र ने बताया, जितनी देर में आप उस निमंत्रण पत्र को पढ़ रहे होते हैं, एक अनजान सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में अपने आप डाउनलोड हो जाता है। ठीक ऐसा ही मामला अजमेर के मांगलियावास थाने में भी आया था। किसान योजना का APK डाउनलोड करवाकर फोन हैक कर लिया गया था। देवेंद्र बताते हैं, इस तरह की ठगी रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए होती है। ऐसे ऐप की फाइल APK में बनती है क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप को बैन किया होता है। ये वो ऐप होते हैं जो आपके मोबाइल में एक बार इंस्टॉल होने पर साइबर ठग सारी जानकारी चुरा सकते हैं। ऐसे में साइबर ठग रिमोट एक्सेस ऐप का APK लिंक बनाकर उस फाइल को आमंत्रण पत्र का नाम देकर उन्हें मैसेज भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही रिमोट एक्सेस ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड चालू है तो बिना क्लिक किए भी ये ऐप डाउनलोड हो जाते हैं। देवेंद्र बताते हैं, जैसे ही ये APK फाइल आपके फोन में इंस्टॉल होती है, आपके फोन का सारा कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है। फोन का कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, निजी तस्वीरें, ईमेल ID, आपके बैंकिंग ऐप के पासवर्ड की डिटेल और यहाँ तक कि कैमरे का एक्सेस भी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस दौरान अनजान होते हैं कि आपका फोन हैक हो चुका है। आप आराम से अपना फोन चला रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान हैकर आपके फोन से जुड़ी सारी डिटेल चुरा लेते हैं। साइबर ठग सबसे पहले मैसेज, कॉल और मेल ID पर सबसे पहले अटैक करते हैं। ऐसे में कोई भी कॉन्फिडेंशियल मेल या मैसेज वो अपने नंबर पर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी OTP अब आपके फोन में नहीं बल्कि उनके सॉफ्टवेयर पर शो करेगा। आपको वो OTP रिसीव ही नहीं होंगे। जब आपका फोन ठगों के निशाने पर होता है तो वो उसका कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपकी निजी तस्वीरें ले सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया ID से किसी मित्र को अश्लील मैसेज भेज सकते हैं। बैंक खातों को खंगालकर पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जिसका यूजर को पता तक नहीं चलता। आमतौर पर कोई शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भेजता है तो वो फाइल PDF फॉर्मेट में होती है। जैसे मान लो मानवजीत की शादी का कार्ड है तो उस फाइल पर लिखा होगा आमंत्रण पत्र मानवजीत DFD या इन्विटेशन manavjeet.pdf। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर किसी भी फाइल या आमंत्रण पत्र के आखिर में .apk, .x1, .pif, .shs, .vbs लिखा हुआ है तो ऐसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करें। जब आप आमंत्रण पत्र समझकर .apk वाली फाइल को खोलते हैं तो इसकी 2 कॉपी बनती है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपको पढ़ने में शादी का कार्ड नजर आएगा, जबकि दूसरी तरफ इसके डाउनलोड होने के साथ APK फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो चुकी होगी। आपके मोबाइल में कहीं ऐसा ऐप इंस्टॉल तो नहीं हो रखा। ये पता लगाने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाकर APK, XC, PIF, SHS, VBS लिखकर सर्च करें। अगर आपके मोबाइल इस तरह के ऐप इंस्टॉल होंगे तो सर्च करने पर इनकी फाइल सामने आ जाएगी। उसे अनइंस्टॉल कर दें। आपके पास कोई भी अनजान लिंक आए तो उस पर न क्लिक करें और न शेयर करें। सावधानी ही साइबर फ्रॉड से बचाव है। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करना चाहिए या फिर वेबसाइट http://cybercrime.gov इन पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।